सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने तुमको बताया था कि सेंटर्स में क्या क्या कितने ख़राब सेंटर्स दिए थे, क्या क्या धांधली सेंटर्स में हुई है। ये मान लो करीबन 10 से लेके 15 तक सेंटर्स कैंसिल हो गए। इतने सारे सेंटर्स तो उन पे एग्ज़ाम से कैंसिल हो गया। अब जिसका डर था वही हुआ है। अपने एसएससी चेयरमैन ने बहुत बढ़िया गड़बड़ करी है और इस गड़बड़ को छुपाने के लिए वो देखो और क्या करते हैं। इस वीडियो में मैं तुमको सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आज की तीनों शिफ्ट में पूछे गए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल के लिए तुम्हारे इम्पोर्टेंट होंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। अब उससे पहले एक चीज़ मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ। आज तुमने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें वो न्यूज़ रिपोर्टर रहते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स एक एक करके सवाल पूछते हैं। तुमने देखा होगा मोस्टली जो बच्चे थे वो फ्रेशर्स थे। वो कौन से थे? फ्रेशर्स थे। अब मेरे को ये बताओ, फ्रेशर्स को कोई कुछ भी अंदाज़ा होगा क्वेश्चन किस लेवल का है, कितने कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे नहीं आ रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एडुकेटी ने क्या करा इस बार कि पूरा टीसीएस का पैटर्न रख दिया। भाई एसएससी चेयरमैन ने दिमाग लगाया कि भाई टीसीएस का पैटर्न दे दो इनको, इजी पेपर दे दो पहली शिफ्ट में, पहले दिन दूसरे दिन, तो भाई कोई हंगामा ही नहीं मचेगा। और सेम ऐसा ही हुआ। जितने भी तुम ये सारी सो क्लोज वीडियो देख रहे हो, इन सब में यही है कि तुमको मोस्टली फ्रेशर दिखेंगे, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये गेम भी चल रहा है। चलो अब अपन डिस्कस करते हैं कि करके क्या क्या अपने किस किस टॉपिक पे अपने क्वेश्चंस रहे थे। सेम जीएस से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जीएस ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है तुम्हारे सीजीएल एग्जाम में। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो? पार्लियामेंट। पार्ट 5 अच्छे से करना है तुमको, बस पार्ट 5 अच्छे से करना है, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स तुम्हारे 22 23 इन तक के पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स अभी पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। रही बात, अगर तुम देखोगे 40% तुम्हारे कहाँ से आ रहे हैं? स्टैटिक से आ रहे हैं। और वो स्टैटिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऐसे नहीं बहुत हार्ड है, ईजी क्वेश्चन है। तो अभी तुम थोड़ा बहुत स्टैटिक पे शिफ्ट हो जाओ, डांस करो, म्यूजिक्स, इन पे शिफ्ट रहो थोड़ा बहुत। आज के जो जितनी भी शिफ्ट है उसका अगर मैं कंबाइनली देखूँ तो साइंस से भी अच्छे खासा वेटेज रहा। एटीपी जनरेशन, एंगुलर स्पीड, इसके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कार्नेटिक डांस, एलिफेंट केव्स, ये अपने स्टैटिक के आ गया। और अगर मैं बात करूँ, देखो आर्गन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, वाटरफॉल के, ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहे। और हिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में आपके दिल्ली सल्तनत, मेडाइवल हिस्ट्री का और आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। क्लियर है गाइस? तो ये सारे आपके आज के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ये साइंस की क्वेश्चन है जो एलिफेंटा केव से, इसके बारे में डीपीएसपी से क्वेश्चन आए हैं और 2 3 क्वेश्चन आए हैं, ये समझ लो तुम। तो डीपीएसपी इंपॉर्टेंट होता है, एक तुम्हारा स्टैटिक का पोर्शन, एक साइंस का इंपॉर्टेंट। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जीके का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा क्वेश्चंस करने लायक थे, बट एक्चुअल में है कि स्टेटमेंट वाइज है तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अब लेंदी होने की वजह से तुम्हारे अटैम्प्ट कम जाएंगे और तुम्हारी एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैथ पे शिफ्ट करते हैं। मैथ में कोई स्टैट, कोई प्रोबैब, कोई नया टॉपिक नहीं, कुछ भी नहीं है। इतने दिनों से जो मॉक में इतना सारा हार्ड आर बना रखा था वैसा कुछ भी नहीं आया। सीआई में सिंपल क्वेश्चंस थे, मिक्सचर एलिगेशंस के क्वेश्चन थे आपके पास। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस तुम देख लो। सर्कल्स, रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे तुम्हारे पास। ये सारे क्वेश्चन मैथ्स से। मैथ्स ईजी टू मॉडरेट थी, ईजी थी क्योंकि पूरा पैटर्न टीसीएस का फॉलो करा है। सेम गोज़ विद द रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का भी सेम ऐसा ही है। रीजनिंग भी देखो 4 से 5 ब्लड रिलेशन के टॉपिक डाल दिए। एनालॉजी आ गया। एक जो तुम्हारा, अगर मैं तुमको बताऊँ ना स्पेशल, कि देखो अब ये जितने भी मैं तुमको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे कौन से हैं? एक्सपेक्टेड है, मतलब ये समझ जाओ कि आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये आज के पूछे हुए गए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, अब तुम समझदार हो तो इधर ध्यान दो। काउंटिंग फिगर्स किससे आ रहे हैं? काउंटिंग फिगर से। ये जो तुम्हारे होते हैं ना, ये वाला काउंटिंग फिगर्स ट्राइंगल के, एक ये वाला काउंटिंग फिगर्स, एक जो स्क्वायर बहुत सारे स्क्वायर कंटिन्यूसली दे देता है, तो इस वाले स्क्वायर, इन वाले में जो फॉर्मूला लगता है उसको ध्यान में रखना है। ये तुम्हारे आज के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इंग्लिश बिट ईजी था। दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत आ रही थी पैसेज में। पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा था। रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ईजी था। ठीक है, लेंदी था बहुत ज़्यादा, 15 मिनट तक लेगा तुम्हारा, 15 मिनट तक कंज्यूम कर लिया। तो ये इंग्लिश ईजी है बट लेंदी आ रहा है बहुत ज़्यादा। हॉब्सन्स चॉइस, ठीक है, ये तुम्हारे ईडियम्स पूछा था। ठीक है,
एरर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस थे, क्लियर है। एंटोनिम सिनोनिम भी आपके आ रहे थे, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। चलो, ये तो सारा था तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज सारा, ठीक है, एनालिसिस, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। इंग्लिश का अगर मैं तुमको और बताऊं तो ये ध्यान रखो कि सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। रीज़न क्या है, जो इजी आ रहे हैं तुम्हारे, जैसे साइनो एंटो ईजी आ रहे हैं, बट तुम सिली मिस्टेक करोगे वहाँ जाके, क्योंकि पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पैनिक इस वजह से नहीं हो रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, पैनिक इस वजह से हो रहा है कि सेंटर्स में गड़बड़ियाँ अभी भी हो रही है, लाइट जा रही है, सर्वर डाउन हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। क्लियर है गाइस। तो ये तो तुम्हारा इसका था इंग्लिश का। एरर बेस अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये है कि पैराग्राफ आपका बहुत ज़्यादा लेंदी आ रहा है, लेंदी पैराग्राफ और अच्छा खासा टाइम टेकिंग। अब इंग्लिश में तुमको 15 से, ये तो 15 मिनट लगेंगे, ये उसके लिए जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है, वरना तुमको इससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इंग्लिश में। रीजनिंग ईजी साइड है, कोई नई क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिले, एनालिटिकल रीजनिंग के फिर भी आपको मिले थे क्वेश्चंस। मैथ के, मैथमेटिक्स आपका इजी था, ठीक है, नो डाउट, और जीके में मैंने तुमको बता दिया। अब ये वो क्वेश्चन है जो आज के पेपर में आए थे, ठीक है। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कल के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करना है, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें और डू लाइक द वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू। इस तरीके से देखो, कोई किसी भी चैनल ने अपलोड नहीं करा है, तो ये तुम्हारे लिए है कि मैं तुमको एग्जैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन सी आई है। 4:30 बजे का ही मैसेज है, तो डू लाइक द सेशन एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।